उसने कहा, तुम मुझे कभी नहीं समझोगे, और चली गई। उस दिन जब उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, तुम मुझे कभी नहीं समझोगे, तब मुझे लगा था कि वह सिर्फ नाराज़ है। मुझे कहाँ पता था कि यह उसके जाने से पहले का आखिरी वाक्य होगा। और उससे भी बड़ा सच यह था कि जिस लड़की के लिए मैंने अपनी दुनिया बदल दी थी, वह किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसाने जा रही थी। उसका नाम नायरा था और मैं आरव। हमारी कहानी किसी फिल्म की तरह शुरू नहीं हुई थी। ना कोई पहली नज़र का प्यार था, ना कोई बड़ा चमत्कार। बस एक साधारण मुलाकात थी जो धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी बन गई। मैं एक शांत स्वभाव का लड़का था, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, ज्यादातर समय अपने काम और अपने सपनों में लगा रहता था। नायरा मेरी जिंदगी में उस मौसम की तरह आई थी जिसके आने से सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं। वह बहुत बात करती थी, इतनी कि कभी कभी मुझे सिर्फ उसे सुनना अच्छा लगता था। वह अपने हर छोटे बड़े सपने के बारे में बताती, कभी अपने बचपन की बातें, कभी अपनी पसंद, कभी अपने डर, और मैं बस उसे सुनता रहता। धीरे धीरे हमारी बातें आदत बन गई। सुबह का पहला संदेश, रात का आखिरी संदेश, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ गया। कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पाता था। डर लगता था कहीं उसे खो न दूँ। फिर एक दिन उसने खुद कहा, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में चली जाऊँ, तो मैं हंस पड़ा। तुम जाओगी क्यों? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में कोई अनजान डर दिखाई दिया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। समय बीतता गया, हम और करीब आते गए। मैं उसके लिए सब कुछ करने लगा था, उसकी खुशी में खुश होना, उसके दुख में दुख होना, यही मेरी दुनिया थी। लेकिन प्यार में अक्सर एक इंसान ज़्यादा निवेश कर देता है और दूसरा धीरे धीरे दूर होने लगता है। शुरुआत बहुत छोटी थी, उसके संदेश कम होने लगे। पहले जो हर बात मुझसे साझा करती थी, अब कई बात छुपाने लगी। पहले जो हर समय साथ रहना चाहती थी, अब व्यस्त रहने लगी। मैंने सोचा शायद ज़िंदगी की परेशानियां होंगी। मैंने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि प्यार में भरोसा करना मुझे ज़्यादा सही लगता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। घंटों से उसने कहा था कि वह बात करेगी, लेकिन उसका कोई संदेश नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने फ़ोन उठाया, उसे संदेश भेजा, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने देखा वह किसी और के साथ तस्वीर साझा कर रही थी। एक लड़का जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, कुछ लोग ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं खुद को समझाने लगा, शायद कोई दोस्त होगा, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने उससे पूछा, यह कौन है? वह तुरंत नाराज़ हो गई, तुम्हें हर बात जाननी क्यों है? मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। पहली बार हमारी बहस हुई और उसी बहस में उसने वह वाक्य कहा जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, तुम मुझे कभी नहीं समझोगे। मैं चुप हो गया। मैं समझना चाहता था, लेकिन वह समझाने को तैयार नहीं थी। दिन बीतते गए, दूरी बढ़ती गई। मैं हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करता, वह हर बार एक कदम और दूर चली जाती। एक शाम मैंने उससे मिलने की जिद की। बहुत दिनों बाद वह मिलने को तैयार हुई। जब वह मेरे सामने आई तो मुझे महसूस हुआ कि वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं था, उसकी मुस्कान में वह गर्माहट नहीं थी, और उसकी बातों में वह प्यार नहीं था जिसके सहारे मैं इतने महीनों से जी रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है? वह चुप रही। मैंने फिर पूछा, क्या तुम मुझसे दूर हो रही हो? उसने नज़रें झुका ली। कुछ पल बाद बोली, आरव, कुछ रिश्ते सिर्फ एक समय तक अच्छे लगते हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, मतलब? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं बदल गई हूँ। मैंने कहा, तो मैं भी बदल जाऊँगा। उसने सिर हिला दिया, नहीं, बात इतनी आसान नहीं है। उसकी आंखों में कोई फैसला साफ दिखाई दे रहा था, ऐसा फैसला जो शायद बहुत पहले लिया जा चुका था, लेकिन मुझे अभी बताया जा रहा था। उस शाम जब हम अलग हुए, मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और सच यही था, क्योंकि अगले ही सप्ताह मुझे वह सच पता चलने वाला था जो मेरे प्यार, मेरे भरोसे और मेरी पूरी दुनिया को तोड़ देने वाला था। मुझे नहीं पता था कि नायरा सिर्फ मुझसे दूर नहीं हो रही थी, वह किसी और के करीब आ चुकी थी, और बहुत जल्द मेरे सामने उसकी असली वजह आने वाली थी।
एक ऐसी वजह जिसे सुनकर मेरा दिल टूट जाएगा और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जिस दिन सच सामने आया उस दिन मेरा सब कुछ टूट गया। उस रात मैं बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। हवा चल रही थी लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया था। नायरा की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं बदल गई हूँ, कुछ रिश्ते सिर्फ एक समय तक अच्छे लगते हैं और सबसे ज़्यादा तुम मुझे कभी नहीं समझोगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया था। वह लड़की जो कभी मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाती थी, आज मुझे अपनी ज़िंदगी का बोझ क्यों समझने लगी थी। लेकिन दिल अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। दिल कह रहा था शायद कोई गलतफहमी है, शायद वह किसी परेशानी में है, शायद वह किसी भी उलझन में उलझन हुई है और शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ कहानियाँ वापस नहीं लौटती, कुछ लोग सिर्फ जाने के लिए आते हैं और मुझे यह बात बहुत देर से समझ आने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक नायरा ने मुझसे लगभग बात नहीं की। मैं संदेश भेजता, घंटों इंतज़ार करता, लेकिन जवाब बहुत देर से आता और जब आता तो सिर्फ 2 या 3 शब्दों में। पहले जहां हमारी बातें घंटों चलती थी, अब कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाती थी। हर दिन मेरा दिल थोड़ा और टूटता जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब इंसान सच्चा प्यार करता है तो सबसे आखिरी में उम्मीद छोड़ता है। एक शाम मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ बैठा था। वह मेरी हालत देख रहा था। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, तू एक बात बताना। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बोला, क्या तुझे सच में लगता है कि सब ठीक है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं मुझे भी पता था सब ठीक नहीं है। उसने फिर कहा, मैंने कुछ दिन पहले नायरा को देखा था। मेरे कान खड़े हो गए। कहाँ? उसने धीरे से जवाब दिया, एक लड़के के साथ। मेरे सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन लड़का? वह बोला, नाम नहीं जानता, लेकिन दोनों बहुत करीब लग रहे थे। मैं तुरंत बोल पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरी आवाज़ में खुद भरोसा नहीं था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। बार बार वही बातें दिमाग में घूम रही थी। सुबह होने तक मेरा मन बुरी तरह बेचैन हो चुका था। मैंने फैसला किया, मुझे नायरा से सीधे बात करनी होगी। मैंने उसे मिलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बहुत कहने के बाद तैयार हो गई। शाम को हम मिले। वह मेरे सामने बैठी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कई सालों की दूरी आ चुकी हो। मैंने बिना घुमाए सीधा सवाल पूछा, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और उसी पल मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि सच्चाई अक्सर शब्दों से पहले चेहरे पर दिखाई दे जाती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर पूछा, सच बताओ। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, हाँ, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर सब कुछ चकनाचूर कर दिया हो। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मुश्किल से पूछा, कब से? वह बोली, कई महीनों से। मेरी आंखें भर आईं। कई महीनों से मतलब जब मैं उसके लिए हर दिन लड़ रहा था, तब वह किसी और के साथ अपना भविष्य बना रही थी। जब मैं हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब वह उसे ख़त्म करने का फैसला कर चुकी थी। मैंने दर्द भरी आवाज़ में पूछा, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? वह बोली, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। मैं कड़वाहट से हंस पड़ा। दुख नहीं देना चाहती थी? जो इंसान हर दिन झूठ बोलता रहा, वह दुख नहीं देना चाहता था? मेरी आंखों से आंसू निकल चुके थे, लेकिन अब मैं उन्हें रोक नहीं रहा था, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आंख भी कम पड़ जाते हैं। नायरा की आंसू भी कम पड़ जाते हैं। नायरा भी चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी मेरे दर्द को कम नहीं कर रही थी। मैंने पूछा, क्या कभी मुझसे प्यार था? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, और वही सबसे दर्दनाक जवाब था, क्योंकि अगर प्यार सच में होता तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी देर बाद उसने कहा था। मैंने पूछा, फिर ख़त्म कैसे हो गया? वह बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता था प्यार ख़त्म नहीं हुआ था। उसने किसी और को चुन लिया था, और यह सच जितना साधारण था उतना ही दर्दनाक भी। कुछ देर बाद उसने कहा, वह मुझे समझता है। मैं मुस्कुरा दिया, एक टूटी हुई मुस्कान, क्योंकि अचानक मुझे उसका पुराना वाक्य याद आ गया, तुम मुझे कभी नहीं समझोगे। शायद वह यह बहुत
बात बहुत पहले से सोच चुकी थी। शायद उसी दिन उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया था और मैं अब तक उसके लिए लड़ रहा था। उस मुलाकात के बाद हम अलग हो गए, लेकिन इस बार अलग होने का मतलब सिर्फ घर आना नहीं था। इस बार हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका था पूरी तरह, हमेशा के लिए। घर लौटते समय सड़क पर बहुत लोग थे, गाड़ियाँ थी, शोर था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। और अजीब बात यह थी कि दुनिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस रात मैंने पहली बार उसका हर संदेश पढ़ा। हमारी पुरानी बातें, पुरानी तस्वीरें, पुराने वादे, सब कुछ और हर चीज़ मेरे दिल में नया घाव बना रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे इंसान को पकड़े बैठा था जो बहुत पहले जा चुका था। सिर्फ उसका नाम मेरे पास बचा था, उसका दिल नहीं, उसका साथ नहीं, उसका प्यार नहीं। और उसी रात मैंने एक फ़ैसला लिया। मैं उसे रोकूंगा नहीं, मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, मैं उससे सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि जो इंसान जाना चाहता है उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह फ़ैसला लेना आसान था, उस पर चलना नहीं, क्योंकि अगले कुछ महीनों में मुझे अपने जीवन का सबसे कठिन दौर देखना था। हर सुबह उसकी याद के साथ जागना था, हर रात उसके बिना सोना था, और सबसे मुश्किल, उसे किसी और के साथ खुश देखना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि किस्मत के लिए एक आखिरी मोड़ बचा कर बैठी थी। एक ऐसा मोड़ जो कई साल बाद आने वाला था। और उस दिन नायरा फिर मेरे सामने खड़ी हो गई। लेकिन तब तक मैं वह आरव नहीं रहूँगा जिसे छोड़कर वह गई थी। समय एक अजीब मरहम होता है। शुरुआत में लगता है कि कुछ घाव कभी नहीं भरेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही घाव हमारी ताकत बन जाते हैं। सना के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी भी बदल गई थी। पहले हर सुबह उसकी याद के साथ शुरू होती थी और हर रात उसकी सोच में ख़त्म। मैं खुद से लड़ता था, खुद को समझाता था, और हर बार एक ही सवाल मेरे दिल को चीर देता था, क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं था? लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते, और शायद ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए हर जवाब का मिलना ज़रूरी भी नहीं होता। कई महीने गुजर गए, फिर एक साल। मैंने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटना शुरू कर दिया, अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कर दिया, अपने लिए वक्त निकालना सीखा। धीरे धीरे वह इंसान जो किसी और की मोहब्बत में खो गया था खुद को फिर से ढूंढने लगा। फिर एक दिन जब मुझे लगा कि अब अतीत सिर्फ एक याद बन चुका है, तब किस्मत ने एक बार फिर से मुझे उसी मोड़ पर ला खड़ा किया। शाम का वक्त था, मैं ऑफिस से लौट रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। आरव। उस आवाज़ को पहचानने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। मैंने पलट कर देखा, सामने सना खड़ी थी, लेकिन वह पहले वाली सना नहीं थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में थकान भी थी, जैसे ज़िंदगी ने उसे भी कुछ सबक सिखा दिया हो। कुछ पल दोनों खामोश रहे, फिर उसने धीरे से कहा, तुमसे बात करनी थी। मैंने सिर हिलाया। हम पास के एक कैफ़े में बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी हमारे बीच बैठी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं खुश नहीं हूँ आरव। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आगे बोली, जिसे मैंने तुम्हारे ऊपर चुना था, वह फैसला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती निकला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पहले अगर मैं उसे उस तरह में देखता तो शायद मेरा दिल बिखर जाता, लेकिन आज मैं सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि दर्द अब पुराना हो चुका था। वह बोली, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई थी ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया, हाँ पहुंचाई थी। उसने नज़रें झुका ली। शायद वह मेरे गुस्से की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर गुस्सा बचा ही नहीं था। मैं उससे लड़ते लड़ते बहुत पहले थक चुका था। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम आज भी मुझसे नफरत करते हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं। वह हैरान रह गई। मैंने कहा, नफरत करने के लिए भी दिल में जगह चाहिए होती है, और मैंने वह जगह बहुत पहले खाली कर दी थी। उसकी आंखें भर आईं। फिर वह बोली, अगर मैं वापस आना चाहूँ तो क्या बहुत देर हो चुकी है? उस सवाल के बाद कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत शांति से कहा, हाँ। उसकी पलकों पर आंसू ठहर गए। मैंने आगे कहा, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, बल्कि इसलिए कि अब मैं वही इंसान नहीं हूँ जिसे तुम छोड़ कर गई थी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, बहुत किया था, लेकिन एक दिन समझ गया कि ज़िंदगी किसी के लौटने पर नहीं रुकती।
वह चुपचाप सुनती रही। मैंने कहा, कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, वे हमें बदल देते हैं, और तुमने मुझे बदल दिया। उसने रोते हुए पूछा, क्या कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं मुस्कुराया, आई थी, बहुत आई थी, लेकिन फिर मैंने खुद को याद करना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने वह मोहब्बत खो दी थी जो उसे बिना शर्त चाहती थी। कुछ देर बाद वह उठ खड़ी हुई। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, काश उस वक्त मैं तुम्हारी कीमत समझ पाती। मैंने जवाब दिया, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में रहने नहीं आते, वे हमें मजबूत बनाना सिखाने आते हैं। उसने हल्की सी मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे वहाँ से चली गई। और इस बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहली बार जब वह गई थी मैं टूट गया था, लेकिन आज जब वह गई मेरे दिल में सुकून था, क्योंकि अब मेरी खुशी किसी और के लौटने पर निर्भर नहीं थी। मैं खुद को वापस पा चुका था, और शायद यही किसी भी अधूरी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंत होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो अपने आप को कम मत समझिए। हर बिछड़ना आपकी गलती नहीं होता। कुछ लोग आपकी कहानी का हिस्सा होते हैं, मंजिल नहीं। और याद रखिए, जिस दिन आप किसी और की मोहब्बत से ज़्यादा खुद की इज्जत करना सीख जाते हैं, उसी दिन ज़िंदगी सच में बदल जाती है।